हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम है हर्षदा कुर्तरकर। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर। एंड आज मैं आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, इसकी रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी करेगी, क्योंकि हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जो भी यूनिवर्स है या जो भी आपके इष्ट देव है उनको प्रणाम करेंगे और आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे। जो भी आपके पार्टनर है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपके क्रश है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, जिनको भी लेकर आपके लव फीलिंग्स है, आप इमोशनली कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, आप उनके बारे में सोचेंगे एंड उनका नाम आप 3 बार लेंगे। तो चलिए इसके साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हे महादेव, गणेश जी, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स, उस पर्सन के करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के बारे में क्या है, आप हमें दिखाइए। हे महादेव, मेरे व्यूवर्स अभी जिस भी पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हैं उस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के बारे में उनसे एसोसिएटेड पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है और फिर क्या आप दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या है एंड आउटकम क्या है इस पूरी सिचुएशन का। तो फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा अपसेट है अपने रिलेशनशिप को लेकर। जो चीजें सही चल रही है इस रिलेशनशिप में, उन चीजों के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपका फोकस जो चीजें नहीं चल रही है सही, उन चीजों के ऊपर है। यानी कि 5 चीजों में से अगर मान लीजिए 3 चीजें आपके हिसाब से चल रही है, 2 चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आपके लिए वो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजें आपको उतना सुख नहीं दे रही है जितना कि आपका ध्यान उन 2 चीजों के ऊपर है। तो आप अभी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, रिग्रेटफुल फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना, आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन ये रिलेशनशिप अपने हिसाब से चाहते हैं, ठीक है। कि उनको जैसे लगता है अगर आप वैसे हो रिलेशनशिप में, दैट इज ओके। लेवल ऑफ सीरियसनेस, लेवल ऑफ कमिटमेंट अभी भी 0 है। मैच्योरिटी इन द रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, वो उतनी नहीं है। एक टेकन फॉर ग्रांटेडनेस है आपके लिए। आपकी जो फीलिंग्स है ना उनके लिए, आपके फीलिंग्स उनके लिए बहुत ज्यादा जेन्युइन है। आप उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो और आने वाले समय में कोई सेलिब्रेशन, वेडिंग, पिकनिक, इवेंट मुझे होते हुए दिख रहा है जहां पर आप उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, करना भी चाहते हो। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग कर रहे हो। आपके थॉट्स बहुत ज्यादा क्लाउडेड हो रहे हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा 0 हो रहा है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचिए और क्लैरिटी रखिए और अपने जो थॉट्स है अपने पार्टनर के सामने फ्रीली एक्सप्रेस करिए कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे मेरे लिए रिलेशनशिप में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं इस रिलेशनशिप को कहाँ जाते हुए देखता हूं या देखती हूं, एंड क्या आपके प्रायोरिटीज हैं, उनसे भी पूछे कि उनके प्रायोरिटीज क्या है। मैच दैट लिस्ट, सी वेयर इट इज गोइंग। बिकॉज अभी अगर मैं देखूं ना तो आप बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझा नहीं जा रहा है। आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो चुका है। तो यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली टू योर पार्टनर
एंड मुझे कहीं ना यहाँ पर आपको बैकस्टैप किया गया है, इसकी एनर्जी भी आ रही है। या तो बैकस्टैप किया गया है या आपको बैकस्टैप करा जा रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, ठीक है। ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपको शायद से बैकस्टैप भी कर रहे हैं, जिसके वजह से यू आर ईदर हैविंग योर वुंड्स वेरी डीप, या फिर आपको गहरा बिट्रेयल लॉस मिल चुका है या मिलने वाला है। ये चीजें हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है इनके साथ। आपको ये चीज देखनी है कि आपको चीट तो नहीं करा जा रहा है। टेकन फॉर ग्रांटेड तो आपको डेफिनेटली लिया जा रहा है कि आपको चीट करा जा रहा है, कि आपको बैकस्टेप किया जा रहा है। ये चीजें आपको चेक करनी है, बिकॉज जहां तक मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये अपने फैमिली के वजह से या अपने सर्कमस्टेंसेस के वजह से बैकस्टेप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। हे महादेव, बताइए कि ये जो पर्सन है ये मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में मेरे व्यूवर को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि आप इनको टाइम दो हील होने के लिए। ये आपका कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप जब से इनसे कनेक्ट हुए हो ना, ये एक सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको मिलने के बाद इनको अपने लाइफ का ट्रू पर्पस मिला है, एक डेस्टिनी हो आप इनके लाइफ की। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको बैकस्टैप भी करा है इन्होंने, लेकिन इसके साथ ही इनको ये रियलाइजेशन भी है कि आपने ना इनको खुद हील होने के लिए बहुत मदद करी है, जो इनको कोई और अब तक लाइफ में कर नहीं पाया। एंड ये इस चीज के लिए ना बहुत ग्रेटफुल है कि आप इनके लाइफ में आए, आपने इनको हील करा, आपने इनको वो प्यार दिया, वो समझने की कोशिश करी। हालांकि वो उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, लेकिन इस चीज का रियलाइजेशन इनको है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। इनको ना डैडी इश्यूज है, ठीक है। कुछ इनके फादर के साथ इनके रिलेशनशिप जो है अच्छे नहीं है। अब हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ एसोसिएट ना करे, बट जिन लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है वो जरूर लिखे कि ये रेजोनेट कर रही है। तो आपके पर्सन को ना काफी ज्यादा डैडी इश्यूज हैं। इनके फादर इनके लाइफ में एक बिग इन्फ्लुएंस भी रहे हैं, अच्छे या बुरे वे में, ठीक है। तो ज्यादातर बुरे वे में ही रहे हैं। तो इनको ना बहुत तकलीफ होती है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की, बिकॉज ऑफ हिज डैडी इश्यूज, हिज और हर डैडी इश्यूज। इनके बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे अपने फादर के साथ। अभी फिलहाल ना ये खुद को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको वक्त चाहिए टू फिगर आउट कि इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए। तो ये अभी आपसे तो ना स्पेस चाहते हैं, इनको चाहते हैं कि थोड़ा टाइम ले, ये अपने चीजों पे फोकस करने के लिए आपसे स्पेस चाहते हैं। ये दिखा तो रहे हैं आपको कि इनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी आप एग्जिस्ट नहीं करते हो या आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये ऐसा आपको शो कर रहे हैं। पर इनको फर्क पड़ता है, आप दोनों के बीच में जो भी चीजें हुई है, जो आपको हर्ट कर रही है, इनको भी हर्ट कर रही है और इनको बहुत फर्क पड़ता है आपसे। ये दिखाएंगे जरूर कि आई डोंट केयर, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ता है। ये सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि दैट ही और शी इज अनबॉदर्ड, ठीक है। बहुत ऑब्सेशन है इनको आपको लेकर। ये दिखाएंगे कि आप अभी ऐसे स्टेज पे हो कि आपको लगता है कि यार नहीं, ये मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, इसने मुझे बैक स्टैप भी किया है या कर रहा है अभी भी। लेकिन इनको पता है कि आपने इनको हील किया है, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो। ये आपको दिखा रहे हैं कि इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ता है, आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये ना पूरा टाइम आपसे, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, या अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हो कि आप लाइव जाते हो यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से ना, ये आपको स्टॉक करते हैं। इनका ध्यान आपके ऊपर है, या आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, या अगर आप ऑफिस में साथ में काम करते हैं तो वहां आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप लाइव आते हो या आप यूट्यूबर हो, आपको वहां पे स्टॉक करा जा रहा है, ठीक है। एंड ये इस चीज का वेट कर रहे हैं,
ये आपको खुद से कॉल या मैसेज ना ऐसे नहीं करना चाहते कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कॉल कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि चीजें ठीक हो। चाहते तो ये है कि चीजें ठीक हो, लेकिन ये एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करे कि एक्सीडेंटली ये आपसे बम्प करे, एक्सीडेंटली आपसे मिले या एक्सीडेंटली बात हो या कोई ऐसा इवेंट आए, आपका बर्थडे आए या कोई ऐसी चीज हो, कोई फंक्शन, कोई फेस्टिवल आए कि जहां पे आप दोनों मिलो या बात हो। किसी ये सीधा सीधा आपको कॉल करके ये नहीं बोलना चाहते कि आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि इनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप दोनों के बीच में दोबारा से बात शुरू हो। और देखते हैं कि अब फिलहाल क्या चल रहा है इनके मन में। हे महादेव, बताइए कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में मेरे व्यूवर कनेक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर से। महादेव, ये जो पर्सन है मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। ये जो पर्सन है ये आपके लिए जिस तरीके से फील करते हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इससे पहले किसी के लिए इस तरीके से फील नहीं किया। ये आपको अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत इन्होंने आपको हर्ट करा है, लेकिन एक इनको ऐसा लग रहा है यार मैंने ही हर्ट करा, मैंने ही बैक स्टेप किया, मैंने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उसको, फिर मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही हूँ या मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना स्पेशल क्यों फील कर रहा हूँ, उसके लिए अलग सा क्यों फील हो रहा है, क्यों मेरे दिमाग में टिक टिक होती रहती है उसको लेकर। ठीक है, और अभी ना चीजों को वो एक अलग तरीके से देखना शुरू कर रहे हैं। एक अभी तक उन्होंने जो भी आपके लिए करा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बैक स्टेप किया, आपको हर्ट करा, आपको समझा नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा, अभी ये चीजें, इन चीजों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू करा है। उनको ऐसा लगता है कि वो फॉरएवर आपसे बात करते रह सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं, इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी सारी पुरानी बातें, वो हंसना, वो बात करना, वो सारी चीजें, जो एक अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड करा था, वो उनको याद आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस एनर्जी पे ना हमेशा रह सकता हूँ। उनके पास बहुत कुछ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी चीजें उन्होंने आपको नहीं बताई, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या चाहते हैं, बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और उनको अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितने गलत थे आपके साथ, उन्होंने आपके साथ कितनी सारी चीजें गलत करी। अब उनको ये फील हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करे, ये चीजें आपको किस तरीके से बताए। इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करे कि ऐसा कुछ हो कि जिससे नेचुरली बात हो। ईगो और प्राइड है या वो हर्ट है कि जिसके वजह से सीधे मुंह आपसे आके जो भी है बोल नहीं पा रहे। महादेव, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। इस पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। ये ना अभी बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, और इनको चाहिए, इनके लिए ना इनका करियर इनकी पहली प्रायोरिटी है, फिर आप आते हो और आपको देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इनका करियर इनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ये चाहते हैं कि ये ना आप इनको इनके करियर में हेल्प करो, इनके काम को समझो, आप दोनों एज अ टीम अपने लाइफ में प्रोग्रेस करो और एक दूसरे के लिए आपके मन में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, एक टीम वर्क हो। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मेरा करियर कितनी प्रायोरिटी है, मेरे लिए क्या चीजें है, मेरी क्या एस्पिरेशंस है, ये आप समझो, ऐसा उनको चाहिए। उन्होंने ना अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करे अपने वर्क को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, और अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम अपने करियर के लिए अभी फिलहाल ज्यादा देना चाहते हैं। अपने लाइफ में करियर ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ देखना चाहते हैं। फिर पहले करियर ग्रोथ, फिर इंडिविजुअल ग्रोथ, इसके बाद आप आते हो इनके लिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है
कि आप है ना बहुत एज एन इंडिविजुअल वाइज हो, इंटेलेक्चुअल हो, और आप अगर उनके साथ हो ना तो वो करियर में भी प्रोग्रेस करेंगे, एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपने लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। और जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आएंगे अगर आप उनके साथ हो तो आप उनके लिए उनका गुड लक हो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, आपके साथ एक जो रिलेशनशिप है उनका, वो उनको लगता है बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, और वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं जो एक सिक्योरिटी दे आपको, एक फुलफिलमेंट दे आपको। अभी फिलहाल अपने फाइनेंसेस को लेकर भी वो ज्यादा कंसर्न्ड है, उनको एक फाइनेंशियल स्टेटस जो है अपने लाइफ का वो काफी सिक्योर चाहिए, एक करियर में सक्सेस चाहिए, मटेरियलिस्टिक काफी ज्यादा हो रहे हैं, और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अचीवमेंट की ओर उनका फोकस अभी ज्यादा है, आपके ऊपर कम है। आपके लिए गाइडेंस क्या है ये देखते हैं। हे महादेव, मेरे व्यूवर के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। हे महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। ओके, आपकी रिलेशनशिप में अभी जो डिवाइन है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। डिवाइन टाइम इज blessed right now in your relationship. It is the beginning of a divine time and it is blessed by Mahadev or the universe, whichever you believe in. ठीक है, एक मिराकुलस चेंज आएगा आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस आएगा और वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया है। तो भले आपको अभी लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा है, चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नहीं हुई है। नाउ द डिवाइन टाइम हैज टेकन थिंग्स इनटू हिज और हर हैंड। जो भी आपके इष्ट देव है या महादेव है या जो भी यूनिवर्स है, अब उसने अपने हाथ में चीजें ले ली है। चीजें एकदम आबरा डाबरा होकर ठीक नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली अब चीजें आपके बेटरमेंट के लिए ठीक होने लगेगी। आपको अपने इनर वॉइस की, अपने इंट्यूशन की अभी सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, महादेव जो है वो आपको उस विजडम के साथ ब्लेस्ड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूटिव इनर वॉइस है आप उसको फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। ठीक है, एंड अपने आप को डेडिकेट करो महादेव के लिए, हनुमान जी के लिए, ठीक है, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके लिए, यूनिवर्स के लिए, जिस भी चीज के ऊपर आप बिलीव करते हो उसके ऊपर पूरा फेथ रखो, डेडिकेटेडली फेथ रखो कि यस आई बिलीव इन द यूनिवर्स और महादेव और हनुमान जी और whomsoever इज योर इष्ट देव। जैसे हनुमान जी जो थे पूरे श्रद्धा के साथ राम जी के भक्त थे, उनके ऊपर बिलीव करते थे। तो जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हो, फुली डेडिकेटेडली उस पावर पे फेथ रखो दैट इट इज वर्किंग इन योर फेवर। आप जो भी एंडिवर्स ले रहे हो, अप्रोच कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ आप अपना अप्रोच रखो, चीजें इवेंचुअली ठीक होएंगी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ना चीजों को लेकर इमोशनल हो रहे हो अभी इस रिलेशनशिप के वजह से। थोड़ा आपको भी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और प्रैक्टिकल होके इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अपना संयम नहीं खोना है। एंड देखिए, आप हर्ट होते हो ना तो आपके आसपास के लोग, आपका आसपास का सराउंडिंग भी बहुत नेगेटिव हो जाता है। जब आप पॉजिटिव रहते हो तब आप अपने आप को हील कर पाओगे। आपके आसपास के लोग जो है आपकी और ना एज एन इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। तो भले आप अभी इमोशनली हर्ट हो, आपको खुद को संभालना है, हील करना है, अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए टाइम देना है। कई बार वक्त के साथ चीजें हील हो जाती है, तो बहुत ज्यादा अपने आप को है ना इमोशनली हर्ट करके कंट्रोल नहीं खोना है चीजों का। यू हैव टू कीप योर इमोशंस इंटैक्ट इवन दो यूर हर्ट। मेडिटेट, डू योगा, focus on yourself, do something which gives you pleasure, read a lot, that will help you। ठीक है, और कुछ सैक्रिफाइसेस है जो आपने इस रिलेशनशिप में करे हैं या आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर
द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप और फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली। ऑल्दो ये आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है टू मेक दिस सैक्रिफाइसेस, हाउएवर इट इज क्रूशियल कि इस रिलेशनशिप में आप थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करो, थोड़े सैक्रिफाइसेस करो, बट नॉट विच इज कमिंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट थोड़ा बहुत आपको भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप अपने 7 चक्रास के ऊपर वर्क करो, जैसे कि मैंने बोला योगा रेगुलरली करना, इट हैज टू बी अ डेली प्रैक्टिस। 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, ठीक है, सो दैट आपका पार्टनर जब तक आपके पास वापस आए ना, यू आर स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मटेरियली हील्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपके पार्टनर भी यही चीज चाहते हैं आपसे। अब देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। हे महादेव, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस क्या है, क्या आ रहा है इनके रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस। एक नया दरवाजा जो है, एक नया वे जो है, एक नया अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप में आएगा। फिर से एक नया चैप्टर इस रिलेशनशिप का आपका आपके पार्टनर के साथ ओपन होगा। अपकमिंग अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके पास कि जहां से आप ट्रैवल करोगे, हो सकता है आप ट्रैवल करके उनको मिलने जाओ या वो आपसे मिलने आए। रीलोकेशन की भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम आपके रिलेशनशिप में आएंगे। जो भी पास्ट में आपने एफर्ट किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके आसपास कुछ नए लोग हैं, मंडरा रहे हैं, ठीक है, उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। कितने लोग पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, उनको समझिए और हर किसी को अपने लाइफ में एक्सेस नहीं दीजिए, ठीक है। आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है कि जो भी आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपकी सोच है या आपके पार्टनर जो भी चाहते हैं, इसमें ना बाकी लोगों का भी बहुत इंटरफेरेंस आ रहा है। तो आपको एक बाउंड्री सेट करना है कि बस इससे ज्यादा मैं ना उसके लोगों को ना मेरे लोगों को इंटरफेयर करने दूंगी। ये हमारा रिलेशनशिप है और एक बाउंड्री बनानी है हमें, ठीक है। प्लस शांत रहिए, काम रहिए, टेक टाइम टू ब्रीद, थोड़ा बी विलिंग टू एडजस्ट, है ना, इन सिचुएशंस जहां पर टेंशन है। थोड़ा काम रहिए, आराम से उन चीजों के बारे में सोचिए। आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, वो भी इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बस अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करा जाए। तो ही और शी नीड्स देयर टाइम और ये टाइम आपको भी लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीजें ठीक हो जाए। उनको अपना खुद का टाइम चाहिए हील होने के लिए। सो गिव दैट पर्सन देयर ओन टाइम एंड सी हाउ थिंग्स आर गोइंग। ओके, रीडिंग जिसके साथ रेजोनेट करी प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए नीचे आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और जिनके साथ रेजोनेट हो रही है प्लीज मेंशन दैट आई कंप्लीटली रेजोनेट विद इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड रिमेंबर द वे यू आर, यू आर ब्यूटिफुल एज अ सोल। ओके, हर हर महादेव।